अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके 10.1 को पढ़ लिया होगा। बेसिक फार्मूला क्या है और एंगल क्या है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास, जनरेट ऑल अलाइड एंगल इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और ये अलाइड एंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है कि जबकि हमारे पास अलाइड एंगल क्या होता है कि जो भी एंगल हमें गिवन है हमें उसका 90 का मल्टीपल निकालना होता है। ठीक है, और ये आपके एमसीक्यूज में भी आपसे पूछता है, तो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल हमारे पास क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के साथ हम क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई 90 को हम ऐड करवाएंगे। यहाँ पर जो n है वो हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि n यहाँ पर हम डिफरेंट नंबर लेंगे, 1, -1, 0, 2, 3। ठीक है, इस तरह से। और कुछ एंगल निकालने के बाद उसको हम क्या करवा देंगे, जनरेट करवा देंगे। ठीक है, तो इसके दो पार्ट है। एक पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हमें गिवन है थीटा बराबर है 60 डिग्री के। तो सबसे पहले पुट n इक्वल टू 0। n की जगह पर हम पहले क्या पुट कर दे रहे हैं, 0 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो हम जानते हैं 0 मल्टीप्लाई 90 कितना होता है, 0। और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस 60 डिग्री। इसी तरह 0 पुट करने के बाद मैं 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो पुट n इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो n है, n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो यानी कि 90 प्लस मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 90। जब 90 में आप 60 ऐड करवाओगे तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 150 डिग्री। जब 90 में आप 60 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 पुट कर देंगे। तो पुट n इक्वल टू 2। तो n की जगह पर हम 2 रखेंगे। और आप जानते हो कि 2 मल्टीप्लाई 90 कितना होता है, 180। और 180 प्लस 60 होता है 240 डिग्री। और 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हमने पॉजिटिव में रखा। अब हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में पुट कर देंगे, यानी कि पुट n इक्वल टू -1। तो यानी कि -1 मल्टीप्लाई 90 हमारे पास क्या होगा, माइनस का 90। और -90 प्लस -60 यानी कि -90 प्लस 60 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री। और -90 -60 हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 150 डिग्री। इसी तरह हम पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू -2। और आप जानते हो -2 मल्टीप्लाई 90 हमारे पास कितना होता है, माइनस का 180। -180 प्लस 60 आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 120 डिग्री। और -180 माइनस 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, -240 डिग्री। इस तरह हमने क्या किया, कुछ वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको एक जनरल फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि आपके पास दिख रहा है कि आपके पास एक तो प्लस -60 है और यहाँ माइनस का 30, यहाँ पर प्लस का 30। इसी तरह माइनस का 120, यहाँ पर आपके पास क्या, प्लस का 120, प्लस का 240, यहाँ पर माइनस का 240, माइनस का 150, और यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस का 150। इस तरह हर एक एंगल आपके पास प्लस माइनस में क्या हो गया, जनरेट हो गया। इस तरह हमने अलाइड एंगल को 360 के लिहाज से हमने जनरेट करवा दिया। इसी तरह इसका जो पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 क्या है, 50 डिग्री। जैसे कि वहां पर हमने बिल्कुल सेम काम 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद हमने क्या पुट किया था, -1। और -1 के बाद हमने क्या पुट किया था, -2। इस तरह आप क्या करोगे, सबको पुट करवा के, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में सबको जनरेट करवाया, यहां पर भी आपने क्या किया, डिफरेंट एंगल को जनरेट करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। इस चैनल पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 ये कंप्लीट अपलोड है। इसके अलावा 8 और 6 भी अपलोड हो रहा है। यहाँ पर आपका 10 भी मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप इससे बहुत फायदा उठा सकते हो। और एमसीक्यूज भी है। तो साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके पास ये चारों फंक्शन के लिहाज से फॉर्मूला मौजूद है कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के। आपको ये याद रखना है कि साइन का आंसर कॉस आएगा, कॉस का आंसर साइन आएगा। ठीक है, टेन का आंसर कॉट आएगा, कॉट का आंसर टेन आएगा, सेक का आंसर कॉसेक, और कॉसेक का आंसर क्या आता है, सेक। तो इससे मैंने क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा के। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के।
कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों फंक्शन को पुट कर देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस के, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक के, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन के, और कॉस सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, जैसे कॉस अपॉन सेक है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेक थीटा। किस तरह से, अगर हमारे पास 2/5 है तो 2/5 को हम लिख सकते हैं किस तरह, 2 मल्टीप्लाई बाय, माउस थोड़ा इशू कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। फिर आप जानते हो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाते हो, तो इस तरह हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। फिर आपने क्लास मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 अपॉन सेक बराबर होता है कॉस थीटा के, और 1 अपॉन कॉस सेक बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है ना, तो इस 1 अपॉन सेक की जगह हम पुट कर देंगे कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस सेक की जगह हम पुट कर देंगे साइन। फिर कॉस मल्टीप्लाई कॉस हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और साइन मल्टीप्लाई साइन हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास, ये आपने भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के साइन 675 डिग्री, आपको सिंपल क्या करना है, इसको 360 का मल्टीपल बनाना है, और 360 का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। तो 675 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं किससे, 2 से। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 360 हमारे पास कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। लेकिन हमारे पास 720 डिग्री तो नहीं है, हमारे पास क्या है, 675 है। तो 720 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास क्या बन जाएगा, 675। तो अगर मैं 720 में से 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 675, और 45 का एंगल हमें याद होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर से हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे जो हमें याद होता है, क्योंकि आपको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कह रहा है। ठीक है, तो देखें यहां बहुत ध्यान से कि अब आपको फॉर्मूला बताना चाहिए कि साइन 360 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसका तरीका क्या होता है, जो भी एंगल गिवन है उसको हम 360 का मल्टीपल बनाकर और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो उसको मैं लिख सकता हूं कि सिंपल साइन माइनस साइन, और थीटा हम क्या ले लेंगे यहाँ से, 45 डिग्री। अब आपको वैल्यू बताना चाहिए कि साइन 45 किसके बराबर है। अगर आपको याद नहीं है तो अब इस ट्राइंगल की मदद से निकाल सकते हो। ये 45 डिग्री है आपका, और ये आपका 1, ये 1, और ये आपका क्या होता है, √2। तो साइन का मामला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 45 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। ये आप ट्राइंगल को याद कर ले, ध्यान में रख लें इसका इमेज, तो अब इससे आसानी फाइंड कर सकते हो। तो साइन 45 किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 के। सिमिलरली हमारे पास tan 25 पाई डिवाइड बाई 6। अब पाई में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये समझना कि एंगल कौन सा है। तो उसका सिंपल सा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम क्या करें, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, लेकिन रफ में। ठीक है, तो अगर आपको पाई में गिवन है तो आप पाई में ही लिखोगे। तो इसको कन्वर्ट करने का आपने पढ़ा होगा कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो आप सिंपल क्या करो, 25 को 180 से मल्टीप्लाई करवाओ और 6 से डिवाइड करवा दो, तो आपके पास ये बन जाएगा 750। इसका मतलब 25 पाई डिवाइड बाय 6 आपका कितना है, 750 डिग्री है। अब 750 को आप 3 से मल्टीपल करवाओ, तो हम जानते हैं अगर मैं 750 को 2 मल्टीप्लाई बाय 360 करता हूं तो हमारे पास कितना बन जाता है, 720 डिग्री। ठीक है ना, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 360 करूं तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 720 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए, 750। तो अगर 720 में मैं प्लस 30 कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 750 डिग्री, और प्लस 30 हमें याद होता है। ठीक है, 30, 45, 60, 90। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1 पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। आप यहां से निकाल सकते हो। सिंपल हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया
कि हमें 2 मल्टीप्लाई 360 करना है, तो 2 पाई का मतलब होता है आपके पास 360 डिग्री। ये सब बेसिक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, जैसे कि यहां मैंने आपको बताया ये बराबर होता है 720 के। ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास किसके बराबर हो गया 720 के। लेकिन हमें क्या चाहिए 750, तो हमने साथ में प्लस करवा दिया 30 का मतलब होता है पाई बाय 6। ये कन्वर्ट करना आपने सीखा होगा कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब tan का भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि tan 360 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। 360 का मतलब होता है 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 2 पाई है, इसका मतलब सिंबल इसको मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 6 के। tan पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, जिस तरह मैंने उसके लिए ट्रायंगल बताया, आप यहां पर भी ट्रायंगल यूज कर सकते हो। ये आपके पास 30 डिग्री और ये आपके पास होता है 60 डिग्री। इस दो ट्रायंगल की मदद से हम बासानी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप लिख लें कहीं पर, यहां पर होता है 1, यहां पर होता है 2 और यहां पर क्या होता है √3। अब tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिहाज से ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया बेस हो गया। तो tan पाई बाय 6 आपका किसके बराबर हो जाएगा 1/√3 के, ठीक है। पार्ट 3 हमारे पास इसका है कि आपको कह रहा है cosec 2130 डिग्री। तो 2130 को हम क्या करेंगे, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करवाओ 360 को, एक करीब करीब नंबर लेंगे ना, ताकि हम इसको बआसानी ब्रेक कर सके, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा 2160, ठीक है, 2160। लेकिन हमें चाहिए क्या 2130, तो 2160 का अगर मैं 30 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा 2130। तो हम सिंपल क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए cosec 360 हमारे पास यहाँ पर, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, cosec 360 डिग्री और यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो cosec 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cosec थीटा के, ठीक है। ये फार्मूला है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस cosec 30 डिग्री। जैसे वहां पर मैंने आपको ट्रायंगल बताया था, तो cosec का फार्मूला हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और 30 के लिहाज से ट्रायंगल में आप देखो, ये आपको टेबल याद होना चाहिए, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, या आप टेबल बना सकते हो। मैं टेबल बनाने सिखाया था 10.1 में आपको। तो जो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा, अब इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन सिंपल जो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 2। किस तरह देखें, यहाँ पर हम डायरेक्ट अब इसकी वैल्यू निकाल लो, साइन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका होता है 2 और ये आपका होता है √3, ठीक है, और ये आपका क्या होता है 1 और ये 30 डिग्री। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर। तो cosec का फार्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 2/1 और 2/1 का मतलब क्या होता है 2। या आप cosec का जानते हो बेसिक फार्मूला 1/sin थीटा, अब इस तरह भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पार्ट 4 आपको गिवन है sec 55 डिग्री डिवाइड बाय cosec 35 डिग्री प्लस sin 48 डिग्री, और नीचे हमारे पास क्या है sec 42 डिग्री। अब मसले की बात यह है कि जो हमें एंगल याद होता है वो होता है 30, 45, 60, 90। ये सब हमें क्या होता है याद होता है, लेकिन ये तो हमें याद नहीं है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज करना होगा। और आपको कह रहा है विदाउट कैलकुलेटर, तो जरा गौर से करिएगा कि हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे किससे 90 से। कि हम जानते हैं कि 90 माइनस 35 कितना होता है 55 डिग्री। या तो आप नीचे वाले को ब्रेक कर दो या ऊपर वाले को ब्रेक कर दो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ताकि ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो 55 को अगर मैं 90 से सब्ट्रैक्ट करवाऊं, यानी कि 90 माइनस 35, तो 90 माइनस 35 किसके बराबर होता है 55 के, यानी कि 55 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 35। सिमिलरली 48 के लिए भी मैं कर सकता हूँ 90 माइनस 42, तो 90 माइनस 42 हमारे पास कितना होता है 48, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मैंने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में फार्मूला बताया था कि sec का आंसर आता है cosec और sin का आंसर आता है आपके पास cos, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा फार्मूला अप्लाई कर दूंगा कि sec 90 माइनस 35 किसके बराबर होता है, यहां पर हमारे पास क्या है sin 48 और डिवाइड में हमारे पास है यहां पर cos 42, ठीक है, sec नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि आंसर में इश्यू क्यों आ रहा है, तो यहां पर हमारे पास क्या है cos, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग इश्यू आ जाता है, तो यहां पर हमारे पास क्या है
कॉस है, ठीक है। ठीक, तो यहां देखें तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, ठीक है। तो सिंपल जब सेक की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक, और यहां पर साइन है तो साइन की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस, ठीक है। तो ऊपर भी कॉस और नीचे भी आपके पास यहां पर क्या है, कॉस है, ठीक है। इसको आप ठीक कर लिएगा कॉपी में, सही है, ठीक है। यानी कि कॉस फॉर आपको दिख रहा है कि ये पूरा आपके पास क्या हो रहा है, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच रहा है, 1/1, और 1/1 क्या होता है 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 2 × sin 56 डिवाइड बाय cos 34, cot 37 डिवाइड बाय tan 53 और माइनस का √2 sin 45। सिंपल यहां पर आप देखिएगा गलती से नीचे आ गया 2 वैसे ही रहा, sin 56 नीचे 34 है, इसका मतलब 90 माइनस 34 किसके बराबर होता है 56 के। आपको ऐसा गिवन होगा कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो। सिमिलरली cot 37 और नीचे क्या है 53, यानी कि जब 90 में से 53 को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 37। तो इसको हमने क्या करवा दिया ब्रेक, और -2 √2 sin 45 आपके पास वैसे ही रहा, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया साइन का और कॉट का कि साइन का आंसर कॉस आएगा, कॉट का आंसर tan आएगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं, देखिए 2 वैसे ही रहा, साइन 90 माइनस 34 का मतलब है cos 34 डिवाइड बाय cos 34, और कॉट का मतलब है tan 53 डिवाइड बाय tan 53। इस तरह आप कैंसिल करो, और कैंसिल करने के बाद आपके पास, और यहां पर sin 45 मैंने आपको भी ट्राइंगल में बताया था कि sin 45 किसके बराबर होता है 1/√2 के, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा आपके पास 34 से 34 और 2 1 2, ये माइनस वैसे रहा, tan 53 से tan 53 कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस का √2 है, और sin 45 बराबर होता है √2 के, √2 से √2 कैंसिल, आपके पास बच जाएगा 1, और इस तरह से आपके पास पूरा कैंसिल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 - 2, और आंसर आ जाएगा आपके पास 0। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि cos 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है 1/√2। तो cos 45 माइनस थीटा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में फॉर्मूला बताया था कि cos अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। यहाँ पर जो अल्फा है वो 45 है, और जो बीटा है वो क्या आपके पास थीटा है। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करें, पुट कर दें। तो cos 45 cos थीटा, sin 45 sin थीटा। अब आपको मैंने ये बताया था कि sin 45 का आंसर होता है 1/√2, और इसी तरह cos 45 का भी आंसर क्या होता है 1/√2। तो यहां से 1/√2 कॉमन आएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। इस तरह आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।